यदि कोई विधायक बन के बीमारी स्वस्थ हो जाए तो मैं भगवान से विनती करता हूं कि वो भी विधायक बने और उनका बेटा स्वस्थ हो जाए। इस समय हम लोग तेलो में मौजूद हैं, जहां पर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है अभी तुरंत थोड़ी देर पहले जनसभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करके उनका हेलीकॉप्टर अभी उड़ा है और जितने भी नेता हैं इस जगह से अभी धीरे धीरे कर निकल रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए राम नारायण शर्मा है। शर्मा जी, सीएम ने कह दिया है कि अभी सावक है, बच्चा है, बच्चा जवान हो जाएगा 2024 में, लेकिन इस बार अगर आप वोट देते हैं तो? जी, हेमंत सोरेन ने एक तरह से कई इशारे किए हैं इस जनसभा में, और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने जगन्नाथ महतो का नाम लेते हुए कहा कि जगन्नाथ बाबू के जो सावक हैं वो अभी जरूर छोटे हैं, लेकिन उनकी शेरनी मैदान में अभी है, और उस शेरनी को कैसे डुमरी चलाना है उनको पता है, क्योंकि वो घर परिवार चला चुकी है। और इसीलिए आप लोग को शेरनी को इस बार साथ देना है। लेकिन जैसे ही यह सावक से शेर बनेगा, उसके बाद ये खुद डुमरी का मैदान आने वाले समय में संभालने जा रहा है। अच्छा, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि चूल्हा प्रमुख की जब बैठक हुई थी उस समय प्रदीप महतो ने एक दहाड़ मारी थी। उस दहाड़ की गूंज इतनी मजबूत थी कि आज खुद जगन्नाथ महतो के बेटे को मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन टूटे फूटे अंदाज में ही बोल पाए। लेकिन राजनीति का लगता क ख ग सीख गए। ठीक कहा हेमंत सोरेन ने, ये बच्चा है अभी। जी, आपने उनके भाषण को सुना होगा, अखिलेश महतो, राजू महतो जिसको घर से प्यार से बोलते हैं, जरूर अभी उस तरफ परिपक्व नहीं हुए, लेकिन आज छोटा सा ही जो टूटे फूटे शब्द में उन्होंने कहा, उन्होंने एक तरह से प्रदीप महतो के उस कटाक्ष पर जवाब देने का काम करके दिखा दिया है कि ठीक है, आप बीमार है तो आपको कहाँ होना चाहिए था ये मैं जानता हूं, लेकिन चूंकि आप डुमरी घूम रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आपका अच्छी तरह से मुख्यमंत्री जी इलाज करवा दे। और मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने आग्रह कर दिया है कि देखिए हमारे यहाँ जो होगा सो होगा। यदि बीमारी विधायक मंत्री चिंतले तो हमारे पापा निधन नहीं भेटले, सही बात है ना? बोला बीमारी ककरो चिन्हो है कि के विधायक लगे, के मंत्री लगे, के नेता लगे, तो हेटा हुआ लोगों के बुर्बक बनवे के, आंख में आंसू बहवे के काम कर लेती। और सहानुभूति जहाँ बात करो है, प्रमुख के चुनाव पिछला बार जब भेल होले तो हमने बाबूजी के आशीर्वाद से डुमरी प्रमुख बन के और सहानुभूति दियल गया है। अभी कौन चीज रोजे रोजे सहानुभूति मिलतो? बात करो तो सहानुभूति के रोज रोज सहानुभूति मिलतो, प्रमुख बनने तक कुछ कर ले ना। अरे अभी विधायक बनने का सपना देखे लगल है। अरे कम से कम जिस दिन मेरा बाप का सब यहाँ आया था, उस दिन सब एनडीए का नेता लोग मेरे साथ आके बोल रहा था कि बाबू तोड़ संगे ही हो, चिंता नहीं करिए। आज 5 महीना 6 महीना दिन ना भेले और अपन प्रत्याशी दे दिले, ये गलत किया है कि नहीं? आप लोग जवाब दीजिएगा कि नहीं? ये जो भाषण है पूरा झारखंड सुन रहा होगा। इसके पहले भी 5 उपचुनाव हुए हैं जिसमें विरासत लोगों ने संभाला है, किसी ने पिता का, किसी ने भाई का, और तरह तरह के विरासत लोगों ने संभाला है। लेकिन जब उनके पुत्र, भाई, बेटी स्टेज पे आए तो उनके जब भाषण को सुनने के लिए जनता आई तो बड़ा प्रमुखता से उन लोगों को सुना, और उन लोगों ने भी जो भाषण दिया, झारखंड की राजनीति में लोगों ने कहा कि पढ़े लिखे नौजवानों की एंट्री हो गई है। लेकिन इस जगह जब जनसभा पर प्रत्याशी और प्रत्याशी पुत्र बोल रहे थे तो क्या महसूस हुआ आपको? जी बिल्कुल, आप दुमका, मधुपुर, इस तरह के सारे जो लोग उपचुनाव है उसकी आप बात कर रहे हैं, और उस समय आप जिस भी प्रत्याशी को देखे होंगे या उनके पुत्र को देखे होंगे, उनके परिवार के सदस्यों को देखे होंगे, तो एक मंजे हुए राजनीतिक की तरह मंच पर दहाड़ मारते थे, जनसभाओं में बोलते थे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य जो डुमरी उपचुनाव है, टाइगर जगन्नाथ महतो ने शायद किसी को इस तरह की प्रशिक्षण दिया ही नहीं। वे खुद सोचते थे कि मैं अकेला काफी हूं डुमरी के लिए, और उसका टाइगर तो एक ही होता है ना? नहीं, टाइगर तो एक ही होता है, लेकिन परिवार के सभी लोगों को ये उनको बनाना था कि बेटे आने वाले समय में डुमरी के टाइगर तुम बनने जा रहे हो। उनकी पत्नी को भी सिखाना चाहिए था, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया। लेकिन प्रदीप महतो के भाषण का जवाब जो उन्होंने दिया है बड़ा टूटे फूटे अंदाज में दिया, लेकिन बड़ा मजबूती से दिया। लोगों ने खूब हुंकार भरी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने दहाड़ मारी उस तरह अखिलेश तो दहाड़ नहीं मार पाए, लेकिन इन्होंने जो जवाब देके दिखाया कि अगर कोई बीमार है और बीमार आदमी अगर विधायक बनने से ठीक हो जाता है तो मैं दुआ करूंगा कि उनकी माताजी विधायक बन जाएं।
तो सुना ना आपने, इस समय की जो बड़ी खबर है कि जगन्नाथ महतो के जो पुत्र है उन्होंने भरी स्टेज से दुआ मांगी है कि अगर प्रदीप महतो चुनाव जीतने से ठीक हो जाते हैं तो उनकी माता जरूर चुनाव जीत जाए। लेकिन उन्होंने एक बात और कहा कि मेरे पिता भी मंत्री थे और बीमारी से ही उनकी मौत हो गई थी। अगर बीमारी मंत्री देख कर आती, विधायक देख के आती तो शायद मेरे पिता को नहीं आती। ठीक है, आज स्टेज पे जो मंत्री के पुत्र है उन्होंने शुरुआत जरूर कर दी है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत किया है, हेमंत सोरेन ने इशारों में कह दिया है कि यह शावक आने वाले समय में जवान होगा और 2024 में दहाड़ जरूर मारेगा।